हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आपको सिखाऊंगा एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना। हमने इससे पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखा इनकम मेथड के हिसाब से। अब हम वो सेम चीज़ करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल पे क्लास 12 के रिगार्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स की सारी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप या आपके कोई भी जानने वाले जिन्हें क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थोड़ी सी भी नॉलेज चाहिए, आप उन्हें हमारा चैनल और हमारी प्लेलिस्ट रिकमेंड कर सकते हैं। अब बिल्कुल अपने वीडियो पे आते हैं, बिल्कुल टाइम को वेस्ट नहीं करते। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको ये जानना होगा व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अगर मैं आपसे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आप बेसिकली ये समझ सकते हो कि एक्सपेंडिचर मेथड से आप कैसे कैलकुलेट करोगे नेशनल इनकम। तो हम ये बोल सकते हैं कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता इनकम मेथड था, दूसरा रास्ता एक्सपेंडिचर है, तीसरा प्रोडक्शन। तो हम जब एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहे हैं तो हम वो सारे खर्चे इंक्लूड करेंगे जो एक इकोनॉमी के अंदर किए जा रहे हैं। अगर हम उन सारे खर्चों को ऐड करें तो वो जो समेशन होने पे आपको जो अमाउंट मिलेगी वो अमाउंट कहलाएगी नेशनल इनकम। लेकिन इतना ही सिर्फ होता तो आपको ये पढ़ना ही नहीं होता। ये बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताए। अब हम इसके डीप में बात करते हैं, कैसी इकोनॉमी, कैसे एक्सपेंडिचर और कब होंगे वो खर्चे। तो आइए इस वीडियो में आपको बताता हूँ क्या होती है एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखिए, इन दिस मेथड हम बोल सकते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड में एक्सपेंडिचर increased on all domestic produced, यहां ध्यान दीजिएगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर हुआ? मैंने क्या लिखा? इन दिस मेथड एक्सपेंडिचर बढ़ती है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड होती है। कैसे? जब आप डोमेस्टिक प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे पैसे खर्च करते हो। सर पैसे कौन खर्च करेगा? तो सर्विसेज बाय किनके द्वारा? तो मैंने देखो क्या क्या लिखा, अब हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इनके द्वारा, अगर इनके द्वारा एक भी पैसा खर्च किया जा रहा है किनके ऊपर? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। सर लेकिन पैसे कब खर्च किए जाएंगे? तो पैसे खर्च किए जाएंगे इन अकाउंटिंग ईयर 1, अकाउंटिंग ईयर। ये है एक्सपेंडिचर मेथड की प्योर मीनिंग। अब यहाँ पे ये देखो, आपको क्या क्या चीज़ों पे बहुत ही ध्यान से सोचना होगा। वो पहला वर्ड है डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड। हम जब नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो हम सिर्फ अपने ही नेशन का नेशनल इनकम निकालेंगे। तो हमने पहले ही बोल दिया डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड। हमारे यहाँ क्या? तो यहाँ आपको ध्यान देना है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखिएगा, हमने ये टॉपिक कवर किया है पहले भी, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में क्या अंतर है। अगर आपको वो जाननी है कि फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज में क्या डिफरेंसेस हैं, तो आप मेरी फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स वाली वीडियो को कंसिडर कर सकते हैं। मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। अभी आगे बात करते हैं। तो हमने देखा कि एक्सपेंडिचर मेथड में हम सारे खर्चे इंक्लूड करते हैं जो डोमेस्टिकली किए जाते हैं। किन पे किए जाते हैं? तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे किए जाते हैं। कौन करता है सर? तो करता कौन है? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है? ये क्या है सर? ये आपके सेक्टर्स हैं जो कि हमने कवर किया है अपने पिछले वीडियो में। आप इनके बारे में भी जान सकते हो, मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में। 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी।
क्लियर है सर? कब तक करते हैं? तो 1 साल तक, इन 1 अकाउंटिंग ईयर। उसी को हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। ऐसा करने से क्या होता है सर? देखो, हमने जो पहले ही पढ़ लिया था कि इकोनॉमिक्स में इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर होती है और एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्रोडक्शन होता है। ये हमने अपने बेसिक वीडियो में सीख लिया था कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्रोडक्शन। तो अगर हम एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं कितने खर्चे हुए, तो वो खर्चा आपके इनकम के बराबर है, मतलब आपके नेशनल इनकम के बराबर है। तो यही चीज़ है आपकी बेस कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या होती है। तो एक्सपेंडिचर मेथड वो सारे खर्चे हैं जो खर्चे किए जाते हैं डोमेस्टिकली, किन के ऊपर? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। कौन करता है? तो हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। कब तक? इन 1 अकाउंटिंग ईयर इज नॉन एज एक्सपेंडिचर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम। क्लियर है सर? अब इसमें भी फॉर्मूले होंगे, हमें यहाँ पे भी फॉर्मूले याद करने होंगे। तो सर यहाँ पे भी कुछ ट्रिक्स बता दी जाए। अगर आपको जानना है कि इनकम मेथड की क्या ट्रिक्स है नेशनल इनकम की फॉर्मूला याद करने के लिए, तो आप मेरी वीडियो कंसिडर कर सकते हो, मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अभी हम बात करते हैं ट्रिक्स एक्सपेंडिचर मेथड के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बेसिकली आपके पास एक ही फॉर्मूला है। अब आप सोच रहे होगे सर जब एक ही फॉर्मूले हैं हमारे पास तो दिक्कत क्या है? दिक्कत बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। दिक्कत क्यों है सर? दिक्कत इसीलिए है कि आपको दे दिया गया ओनली 1 फॉर्मूला, लेकिन आपसे निकालने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है और उन सब के फॉर्मूले नहीं हैं आपके पास। तब आप क्या करोगे? जबकि इनकम मेथड में आपके पास फॉर्मूले सभी के थे, तो आप फॉर्मूला यूज़ करते और कोई सा भी इनकम कैलकुलेट कर लिया करते थे। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। अभी उसके बारे में बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं जीडीपी एमपी में। सर फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला है C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। सर ये आपने क्या लिखा? आप बता देता हूँ मैंने क्या लिखा। C का मतलब है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सर जी का मतलब बिल्कुल सेम, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। जी का मतलब है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सेम था। सर आई का मतलब मैं आपको बताता हूं अभी। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? सर एक्स का मतलब क्या है? एक्स एंड एम। ये बहुत सिंपल है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट और एम का मतलब है इंपोर्ट। अगर आप सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम करते हो तो आपको जीडीपी एमपी मिलती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि हमारे पास इनकम देखो कितने सारे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जीडीपी को मार्केट प्राइस पे पढ़ सकते हैं, हम जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट के ऊपर पढ़ सकते हैं, हम फिर नेशनल भी पढ़ सकते हैं ग्रॉस इनकम को, हम नेशनल भी पढ़ सकते हैं फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, हम नेट के द्वारा भी पढ़ सकते हैं नेट डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी, एमपी, एनएनपी, एफसी। अब इतने सारे फॉर्मूले हमारे पास हुआ करते थे इनकम मेथड में, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड में हमारे पास एक ही फॉर्मूला है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और सर हमें बाकी फॉर्मूले नहीं बताए गए और हमें एग्जाम में कुछ भी कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि एग्जाम में आपको एनडीपी एमपी निकालने को कह दिया गया, लेकिन आपको पता है कि फॉर्मूला इसका है नहीं, तो आप फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करोगे? तो आप ये सीख लो, मैं इसे कहता हूँ जंपिंग मेथड। अब सर ये क्या होती है? यहाँ पे क्या होता है,
तो देखो जंपिंग मेथड क्या होता है। जंपिंग मेथड में आप एक इनकम के पास पहुंच जाते हो और उस इनकम के पास पहुंचने के बाद आप उस इनकम से जंप करते हो दूसरे इनकम की तरफ। मतलब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास जीडीपी एमपी है, हम जीडीपी एमपी ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इनका फॉर्मूला है। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनडीपी एमपी। लेकिन हम एनडीपी एमपी नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, हम जीडीपी एमपी को कैलकुलेट करेंगे और इसे कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ से जंप करेंगे एनडीपी एमपी की ओर। कैसे सर? ये देखो कैसे। अब आप याद रखना, जीडीपी एमपी को हम क्या बोल सकते हैं, हमने अभी देख लिया जीडीपी एमपी होती सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और आपको क्या कैलकुलेट करने बोला गया है, आपको बोला गया है एनडीपी एमपी। देखो मैं क्या करूंगा, ये मेरे लिए बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। मैं इसी में कुछ प्लस और माइनस करना चाहूंगा एनडीपी एमपी के पास पहुंचने के लिए। अब आप देखोगे कि मुझे ग्रॉस से नेट की ओर जंप करना है। अब आपको सारा कंसेप्ट क्लियर करना होगा अपना, जो मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाया था। अगर आपको नहीं पता ग्रॉस और नेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है तो आप मेरी वीडियो डेप्रिसिएशन को कंसीडर कर सकते हो, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो आप सभी को पता है कि ग्रॉस से नेट की ओर जंप करेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करना होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक में जंप करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस पे जंप करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखो आपके पास एनडीपी एमपी का फॉर्मूला आ गया, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब अब मैं इजिली बोल सकता हूँ कि एनडीपी एमपी क्या होती है। तो जीडीपी के हिसाब से हमारी एनडीपी एमपी का फॉर्मूला बनता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस डेप्रिसिएशन। तो सर आप यहाँ लिख क्यों नहीं देते? मैं इसलिए नहीं लिख रहा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा जीडीपी एमपी से ही जंप करना हो सकता है कि पहले आपको जीडीपी एमपी से जीडीपी एफसी पे जंप करना पड़ा और फिर जीडीपी एफसी के द्वारा आपको एनडीपी एमपी पे जाना पड़ जाए। तो जंपिंग मेथड में आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना होगा, आपको कभी भी किसी भी इनकम से किसी भी इनकम की ओर जंप करना पड़ सकता है। क्लियर हुआ? मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, एनएनपी एफसी। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर एनएनपी एफसी निकाल के बताओ क्या होगा, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले जीडीपी एमपी लिखेंगे, जीडीपी एमपी, और हम इसमें कुछ प्लस माइनस करने की कोशिश करेंगे। तो जीडीपी एमपी को खोलते हैं, तो मैंने कहा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब आप देखो आपको नेट से, अब आप देखो आपको ग्रॉस से नेट की ओर जंप करना है। मैं जीडीपी एमपी निकाल चुका हूं, आपको जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी पे जाना है। तो मुझे डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करना होगा, हटाना होगा। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये चीज समझ नहीं पा रहे होंगे कि हो क्या रही है, इसलिए पहले आप अपने बेसिक वीडियो को जरूर कवर करिएगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, माइनस डेप्रिसिएशन। मैं ग्रॉस से मैं अगर डेप्रिसिएशन निकाल दूं तो मैं नेट पे पहुंच जाऊंगा इजीली। अभी मैं डोमेस्टिक पे खड़ा हूं, मैं अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना चाहता हूं तो मुझे NFYA प्लस करना होगा। मतलब मैं यहाँ पे NFYA प्लस करूंगा। क्लियर है? मैं अभी मार्केट प्राइस पे खड़ा हूं, मैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना चाहता हूं, मतलब मुझे टैक्स को एक्सक्लूड करना होगा, तो मैं माइनस करूंगा NIT। और देखो ये बन गया मेरा फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन प्लस NFYA माइनस NIT। देखा आपने कितना आसान था? मैं आपको एक एग्जांपल और करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कैलकुलेट करना हो जीएनपी नहीं निकालते, मेरे को निकालना हो एनडीपी एफसी। तो सर एनडीपी एफसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मुझे एनडीपी एफसी चाहिए। तो मुझे पता है कि जीडीपी एमपी का फॉर्मूला है मेरे पास। मैं बोलूँगा ग्रॉस से नेट पे जाना है, मैं दोबारा माइनस करूँगा डेप्रिसिएशन। मुझे डोमेस्टिक से डोमेस्टिक जाना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, माइनस NIT। अब मैं क्या करूँगा, जीडीपी एमपी को ओपन कर लूँगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम
माइनस डेप्रीसिएशन माइनस NIT। तो देखा आपने एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले आप कैसे याद कर सकते हो। बेसिकली आप याद कर ही नहीं सकते हो, आपको कंसेप्ट क्लियर करने होंगे और आपको हमेशा ऑन द स्पॉट आपको फॉर्मूला ड्रॉ करना होगा, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपको GDP MP से ड्रॉ करने बोला ही ना जाए, कहीं और से आप कहीं और जंप करना पड़ सकता है। क्लियर हुआ? तो ये आपकी एक्सपेंडिचर मेथड की बेसिक वीडियो है। अभी हमें सी के बारे में, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बारे में डीपली बात करनी होगी, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर के बारे में डीपली बात करनी होगी। ऐसे ही हम हर कंपोनेंट के बारे में डीपली बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, थोड़ी सी भी आपको फायदेमंद लग रही है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट को रिस्पॉन्ड करूंगा और आपके डाउट को वहीं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, सेटिंग उसकी ऑल पे लेके जाएं, जिससे आपको मिल पाएगी मेरी वीडियो की लगातार नोटिफिकेशन। साथ ही साथ आप जिनको भी जानते हो जो क्लास 12 में पढ़ते हो, उन्हें आप हमारा चैनल रिकमेंड कर सकते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स और भी कॉमर्स के रिलेटेड वीडियो जानने के लिए। तो आज के इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।